नमस्कार बाबूमशाई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप उसे किसी बैंक में डिपॉजिट करेंगे या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या किसी बिजनेस में लगाएंगे? लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि ये पैसा किसी इलीगल तरीके से मिला हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने देश में टैक्स भरेंगे या किसी दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करेंगे? अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो आप शायद स्विस बैंक के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि स्विस बैंक दुनिया का सबसे फेमस और सिक्योर बैंक है जो अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी और एनोनिमिटी को बहुत सीरियसली लेता है। स्विस बैंक में पैसा रखने से आपको कई फायदे होते हैं, जैसे कि लो टैक्स रेट्स, सीक्रेट वॉल्ट्स और लीगल प्रोटेक्शन। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? स्विस बैंक में पैसा रखने के लिए क्या करना पड़ता है और स्विस बैंक में पैसा रखने का क्या नुकसान है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विस बैंक का नाम सुनते ही हम सभी को एक ही बात याद आती है, वो है सीक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, स्विस बैंक की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को बहुत ही सीरियसली लेता है। स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है, ना तो उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनके अकाउंट नंबर या फिर उनके बैलेंस। स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों को एक कोड नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू ही उनका अकाउंट ऑपरेट किया जाता है, और ये कोड नंबर भी सिर्फ कस्टमर्स और बैंक के बीच ही रहता है। इस तरह से स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले लोगों को आइडेंटिफाई और ट्रांजैक्शन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्विस बैंक इतना सीक्रेटिव क्यों है? इसका जवाब है स्विट्जरलैंड की लॉस में। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है जो किसी भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होती है। इसलिए स्विट्जरलैंड को अपने सिटीजन्स और विजिटर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट 1934 से लागू है, जो कि बैंकों को अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से रोकता है। अगर कोई बैंक या बैंक एम्प्लॉय किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को बिना उसकी परमिशन के किसी भी थर्ड पार्टी को देता है तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस और हेवी फाइन्स लग जाता है। इसलिए स्विस बैंक अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखता है। स्विस बैंक की सीक्रेसी की वजह से बहुत से लोग अपना काला धन या इलीगल मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब काला धन का मतलब वो पैसा है जो टैक्स चोरी, करप्शन, क्राइम, टेररिज्म या किसी भी इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया हो। ऐसे लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखकर टैक्स अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और राइवल से बच जाते हैं। स्विस बैंक उन्हें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट ऑप्शन और इजी विथड्रॉल फैसिलिटीज भी देते हैं। इसलिए स्विस बैंक अपना काला धन रखने के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक मनी कैसे स्विस बैंक में ट्रांसफर होता है और फिर कैसे व्हाइट में बदल जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए लोगों को कुछ स्मार्ट और चालाक तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई सीधा सीधा अपना काला धन स्विस बैंक में ट्रांसफर करेगा तो उसका पता लग जाएगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी। इसलिए लोगों को अपना काला धन छुपाने और धोने के लिए कुछ मीडिएटर या बीच वाले का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन बीच वालों में से ही एक है हवाला। हवाला एक ट्रेडिशनल और इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जो कि किसी भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बिना काम करता है। हवाला का मतलब है ट्रांसफर या ट्रस्ट। हवाला में 2 पार्टीज के बीच में पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन कोई भी फिजिकल मनी मूव नहीं होता है। हवाला में एक नेटवर्क ऑफ मनी ब्रोकर्स या हवालादार होता है जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और अपने अकाउंट्स में क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हवालादार अपने बीच में डेट को कैश, प्रॉपर्टीज या सर्विसेज से सेटल करते हैं। हवाला सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए ये एक एनोनिमस सिस्टम। हवाला सिस्टम का इस्तेमाल करके लोग अपना काला धन स्विस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा मैं प्रोसेस बता दूं। इसके लिए उन्हें बस एक ट्रस्टेड हवालादार की जरूरत होती है। मान लीजिए ए ने इंडिया में काला धन कमाया है और उसको स्विस बैंक में ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो अपना पैसा बी को देगा जो कि इंडिया में एक हवालादार है।
बी ए को एक कोड नंबर देगा जो कि उसके ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। फिर बी अपने नेटवर्क में से सी को कांटेक्ट करेगा जो कि स्विट्जरलैंड में एक हवालादार है। बी सी को बताएगा कि ए का पैसा उसके स्विस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। सी ए का पैसा उसके स्विस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा और बी को कंफर्म कर देगा। फिर ए अपने कोड नंबर के साथ सी को कांटेक्ट करेगा और अपना स्विस बैंक अकाउंट एक्सेस कर लेगा। इस तरह से ए का पैसा इंडिया से स्विट्जरलैंड बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी बैंक या गवर्नमेंट को पता चले। अब आप सोच रहे होंगे कि ए का पैसा तो स्विस बैंक में ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो तो अभी भी काला है, तो ए अपना पैसा कैसे सफेद बनाएगा? इसके लिए ए को अपने पैसे को किसी लीगल सोर्स से लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए ए कुछ ऐसे तरीके अपना सकता है, जैसे कि पहला उपाय, ए अपने पैसे को किसी सेल कंपनी या ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। सेल कंपनी या ऑफशोर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है, असल में इसका कोई रियल बिजनेस नहीं होता है। ऐसी कंपनी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि टैक्स चोरी करना और मनी लॉन्ड्रिंग करना। ये अपने पैसे को किसी सेल कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको किसी लीगल बिजनेस से अर्न किया हुआ दिखाएगा। फिर वो अपने पैसे को उसी कंपनी से विथड्रॉ करके अपने कंट्री में ला सकता है। दूसरा उपाय, ये अपने पैसे को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, लाइक स्विस फ्रैंक, यूएस डॉलर, यूरो या किसी भी करेंसी में। अब ए उसको किसी लीगल सोर्स से अर्न किया हुआ दिखाएगा। फिर वो अपने पैसे को उसी करेंसी में विथड्रॉ करके अपने कंट्री में ला सकता है। तीसरा उपाय, ए अपने पैसे को किसी प्रीशियस मेटल या कमोडिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ए अपने पैसे को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या ऑयल किसी भी मेटल या कमोडिटी में कन्वर्ट करके उसको किसी लीगल सोर्स से अर्न किया हुआ दिखाएगा। फिर वो अपने पैसे को उसी मेटल या कमोडिटी में विथड्रॉ करके अपने कंट्री में ला सकता है। इस तरह से ये अपना काला धन स्विस बैंक में ट्रांसफर करके उसको सफेद बनाएगा और अपने कंट्री में यूज करेगा। अब स्विस बैंक और इंडिया के बीच कुछ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट है, लेकिन क्या इसे काला धन वापस लाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। पनामा पेपर्स में 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि पनामा के एक लॉ फर्म मोसैक फोंसेका से आए थे। इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ रिवील किया था कि बहुत से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स ने अपना पैसा ऑफशोर कंपनीज में छुपाया था, जिनमें से कुछ स्विस बैंक में भी थे। इन डॉक्यूमेंट्स में से बहुत से नाम इंडिया से भी थे, जिनमें से कुछ का नाम आप जानते ही होंगे, पर हम इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेंगे। पनामा पेपर्स लीक के बाद इंडिया ने स्विस बैंक से डेटा शेयरिंग की डिमांड की ताकि इंडिया का काला धन वापस लाया जा सके, लेकिन स्विस बैंक ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके कस्टमर्स के प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया ने प्रेशर बनाने के लिए कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया, जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI। इन एग्रीमेंट्स के तहत स्विस बैंक ने मान लिया कि वो इंडिया से डेटा शेयर करेगा, लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशन के साथ। तो ये कंडीशन क्या थे, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, डेटा शेयरिंग सिर्फ 2018 से शुरू होगा और सिर्फ 2018 के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा। पहले के ट्रांजैक्शन के लिए डेटा शेयरिंग नहीं होगा। नंबर 2, डेटा शेयरिंग सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए होगा जिनमें इंडिया से कोई लिंक हो, जैसे कि इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन एड्रेस, इंडियन फ़ोन नंबर या इंडियन बेनिफिशियरी। बिना किसी लिंक के अकाउंट के लिए डेटा शेयरिंग नहीं होगा। नंबर 3, डेटा शेयरिंग सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए होगा जिनमें से कम 1.5 लाख स्विस फ्रैंक्स या 1.1 करोड़ इंडियन रुपीस हो। इससे कम के अकाउंट्स के लिए डेटा शेयरिंग नहीं होगा। नंबर 4, डेटा शेयरिंग सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए होगा जिनमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या रेड फ्लैग हो, जैसे कि फ्रीक्वेंट डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स, ट्रांसफर्स या करेंसी कन्वर्शन। नॉर्मल अकाउंट्स के लिए डेटा शेयरिंग नहीं होगा। इस तरह से स्विस बैंक ने इंडिया के साथ डेटा शेयरिंग तो किया, लेकिन सिर्फ लिमिटेड स्कोप में।
इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो बहुत ही कम, क्योंकि बहुत से लोग अपने काला धन को स्विस बैंक से पहले ही विथड्रॉ कर लिए थे, या फिर उन्होंने अपने अकाउंट्स को मॉडिफाई कर लिया था ताकि डेटा शेयरिंग से बच सकें। इसलिए इंडिया का काला धन स्विस बैंक में अभी भी पड़ा हो, और ये किसका पैसा है वो आज तक किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो स्विस बैंक और उससे जुड़ा ब्लैक मनी के माया जाल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे आप देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।